तो ये एजुवेंचर्स के बारे में आप थोड़ा हमें बताएं और दर्शकों को। जी जी शर्मा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यहाँ आने के लिए, और मैं बहुत तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार करती हूँ कि आप लोग आए और हमें सराहना दी। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी एडवेंचर ग्लोबल कंसल्टेंसी है, पिछले 20-25 सालों से हम ऑलरेडी साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे, बट मैंने देखा कि सुसाइड केस बढ़ रहे थे शर्मा जी। सुसाइड केस का मेन पॉइंट यही था कि बच्चों के मार्क्स नहीं आना, उनको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होना, उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होना। तो हमारी काउंसलिंग जो चली आई साइकोलॉजिकल, तो बेसिकली देखा कि हर एक महिला या हर एक बच्चे को काउंसलिंग की तो ज़रूरत थी, बट मोस्टली इसमें यूथ सबसे ज़्यादा सामने आया है शर्मा जी। तो अब हमने ये सोचा कि इसमें जड़ क्या है, तो इनको अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ना स्टूडेंट अवेयर है, ना उनके पेरेंट्स अवेयर नहीं। तो जो नीट के खासकर बच्चे थे, उनके सपने होते थे कि हम MBBS करके डॉक्टर बने। जब वो ये इतना बड़े बड़े सपने देख रहे, एक तो पहली चीज़ ये आती थी फाइनेंशियल स्टेटस, दूसरी चीज़ ये आती थी कि मार्क्स नहीं आए, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। आज 6 लाख से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, 1 लाख गवर्नमेंट सीट पे चले जाते, बाकी के बच्चों का सपना कहाँ जाएगा। तो इसकी बारीकी जब मैं काउंसलिंग कर रही थी धीरे धीरे, तो मैंने यही समझा कि कहीं ना कहीं इसका मेन जड़ पकड़ी जाए, ये चालू कहाँ से होता है। अभी तक तो हम इंडिया लेवल पे चीज़ें कर रहे थे, फिर मेरे सेमिनार्स चालू हुए, काउंसलिंग डिपार्टमेंट को लेके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चालू हुई, स्किल डेवलपमेंट्स चालू हुआ, फैकल्टी इंचार्ज की पोस्ट मिली, तो मेरा जाना हुआ कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, रशिया। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैंने ये देखा कि जो बाकी के 5 लाख बच्चे हैं जो अपॉइंट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने यही सोचा कि ये बच्चे यहाँ क्यों जाते हैं, यहाँ क्या है जो इंडिया में नहीं है। तो मेन बेसिक यही था सर कि उनको सीट वहाँ अवेलेबल हो रही थी, यहाँ अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो वो जो बच्चे, मैं आपको ये ओपन करना चाहती हूँ सबके सामने आपके चैनल के माध्यम से, कि 150 मार्क्स पे भी बच्चा MBBS कर सकता है और अपने सपनों को पूरी तरह से वो आगे जा सकता है लेके, और इसमें अपना पहला कदम बढ़ा सकता है। ना कि पर्सनली आप विजिट किए उस कंट्री में जाके, आपने देखा है? बिल्कुल, एक्चुअली मुझे ये था कि मेरी खुद की बेटी को मेरे को एडमिशन देना था, और मैं ये चाह रही थी कि मैं इंडिया में कराऊं, और मेरा ऑलमोस्ट श्रीनगर की तैयारी हो चुकी थी। हमारे घर के ही खुद 3 बच्चे और हैं इंदौर से रिलेटेड, तो मैं ये चाह रही थी कि हम सब बच्चों का इंडिया में कराएं। बट जब मेरे हस्बैंड जो कि डायरेक्टर है इस कंपनी के, को फाउंडर है, उन्होंने मुझसे ये बोला कि हम एक राउंड देखेंगे। तो मैंने जब देखा वहाँ पे ज़्यादातर इंडियन बच्चे थे। फिर कुछ चीज़ ऐसी हुई कि गवर्नमेंट ने मुझे अलाउ किया कि स्कॉलरशिप मिली है, तो गवर्नमेंट के थ्रू, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और MP गवर्नमेंट के थ्रू हमने बच्चों को वहाँ लेकर गए एडमिशन्स के टाइम पे, कि उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका खाना पीना रहना, वो क्या करते हैं, कैसा उठते हैं, कैसा बैठते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी खुद की अगर पढ़े तो वो अब्रॉड ही पढ़ना चाहिए, और मुझे सबसे कंफर्टेबल लगा कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, अगर देखा जाए उज़्बेकिस्तान, ये दिल्ली से 3 घंटे के दूरी पर था शर्मा जी। और जो मैंने देखा इंडियन बच्चों की यूनिटी, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बच्चे जो यूनिटी में रहते हैं वहाँ पे, हम सोच भी नहीं पाएंगे वो एक दूसरे की किस तरह से हेल्प करते हैं। मैं बाकायदा उनके साथ गई, हमारा पूरा मीडिया ABP हमारे साथ कवर हुआ है वहाँ पे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनको रेस्टोरेंट्स में इंडियन खाना मिला कि नहीं मिला, एवरीथिंग वाज फाइन। इवन करेंसी जो है, यहाँ की करेंसी और वहाँ की करेंसी सेम नज़र आई। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे बच्चे को, अगर मैं कोई दूसरे घर भेजती हूँ 6 साल को, एज़ देखा जाए तो मैं एक मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करती हूँ, मेरे लिए मैटर नहीं रखता हूँ हिंदू मुस्लिम, बट स्टिल कुछ पीपल ऑर्थोडॉक्स है। तो मैंने ये महसूस किया कि मेरी बेटी अगर कंफर्टेबल हो पाएगी तो बेटर है मैं इसी जगह उसको भेजूँगी, और हमने रातों रात डिसाइड किया कि अब यहाँ पे जाना चाहिए। और दूसरा जो मैं बच्चों को वहाँ पे दे के आए हैं, हमारी तो देखिए संस्था 20 सालों से चल रही थी काउंसलिंग डिपार्टमेंट में, बच्चे जा रहे थे, आ रहे थे, तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती थी उनको मोटिवेट करना कि बेटा घबराना नहीं, आप ट्राइबल डिपार्टमेंट से, आप रूरल डिपार्टमेंट से, इंटरनल एरिया। पहली विजिट में ही आपको प्रीमाइसेस और इंस्टीट्यूट इतना बढ़िया लगा कि आपने अपनी खुद की बेटी का आपने वहाँ पे एडमिशन करा दिया। जी 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 ये जी तो जी इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, मतलब आप पहली बार में इम्प्रेस हो गए जी। और हम 20 बच्चे अभी नेक्स्ट सेशन में लेकर जा रहे हैं, खुद के घर के मेरे 4 बच्चे हैं। बस मैटर यही आता है शर्मा जी कि अब जो कंफर्ट लेवल हमको नज़र आया 25 दिन में ये 4 कंट्रीज़ में, तो हमको कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ये चीज़ें हमने सेलेक्ट करी। वहाँ 5-5 दिन का टूर। सना, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इंसान को बहुत अच्छे से आप रीड करते हैं, स्टडी करते हैं।
वहाँ पे जो हॉस्टल की फैसिलिटी है और वहाँ पे खाने पीने की वो क्या व्यवस्था रहती है वहाँ पे? देखिए क्या था, हमें तो गवर्नमेंट ने होटल अलॉट किया था, बट हमने ये सोचा, जो हमारी टीम गई थी, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, तो हमने ये सोचा कि कुछ भी हो हम 2-2 दिन इन बच्चों के साथ ज़रूर रहेंगे, क्योंकि हमें तो मेन पर्पस हमारी बच्ची का था। जब हम वहाँ रहे, द एटमॉस्फेयर वाज लाइक, होटल का खाना था, इंडियन खाना सब जगह अवेलेबल हो नहीं रहा था, बट जो मेस में उनकी हर चीज़, तो वो मैंने एक एक चीज़ का वीडियो वहाँ पर, उनका खाना, उनका लाइफस्टाइल, उनका रहना, उनकी जिमिंग, उनका स्पोर्ट्स क्लब, वहाँ पे मेरा खुद का सेमिनार था, वो सब चीज़ों को शर्मा जी मैं कवर करके लेके आई। और मैंने ऑलमोस्ट देखा जाए तो एमपी छत्तीसगढ़ उसको डाउन दे दिया है, जनता को चले गई है। बट अब मेरा पर्पस शर्मा जी ये है कि छोटी छोटी इंटरनल एरियाज़ है रायपुर की, तिल्दा, छत्तीसगढ़ की तिल्दा, मतलब आप ये बेमेतरा। कहना चाह रहे हैं कि ये जो अब्रॉड से एमबीबीएस करना है यहाँ से, तो मध्यम वर्ग के लोग भी जा सकते हैं यहाँ बिल्कुल पर? जा सकते हैं। इसका पैकेज बहुत कम है। इसका पैकेज ऐसा है सर, इसमें कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं है। आई टोटली बिलोंग्स टू द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ने मेरे काम को सराहना देखते हुए, 20 साल की चीज़ों को देखते हुए उन्होंने मुझे ये चीज़ आगे करी है, और उन्होंने ये कहा है कि आप यहाँ डायरेक्ट एडमिशन भेजिए। देयर इज़ नो एजेंट, देयर इज़ नो कंसल्टेंसी इनटू इट। यहाँ पे कोई भी बीच में जुड़ा हुआ नहीं है। ये सीधा पेरेंट्स और हमसे, और डायरेक्ट सीधा सीधा यूनिवर्सिटी से वो कनेक्ट होंगे। तो इस बीच जो एजेंट्स होते थे ना शर्मा जी, 40 लाख 50 लाख, ये सब फ्रॉड जो चलता आ रहा था, उसको एक ब्रेक करने का अपना मोटो है। जो हम जो हमारा एडवेंचर ग्लोबल का एक जो नया हमने इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे ब्रांच, तो हमारा मेन पर्पस यही है कि समाज और देखा जाए लोगों तक ये अवेयरनेस जाए कि भैया मिडिल क्लास के लोग कैसे अपने सपनों को कम कर सकते हैं। पीछे नहीं आना है बच्चों तुम लोगों को, वी आर देयर फॉर देयर, और हम उनको आगे ले जा सकते हैं। जो जेन्युइन अमाउंट लगेगा उनका, उस अमाउंट पे वो कवर कर सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब पे चैनल है, हमारी पब्लिसिटी ऑलरेडी हो रही है। अगर किसी को भी चाहिए इन्फॉर्मेशन हम देंगे, और जेन्युइन रेट पे जाके वो वहाँ एमबीबीएस कर सकते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट ये है जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप 700 मार्क में से 600 मार्क्स आते हैं तो एम्स में एडमिशन होता है, यहाँ एडमिशन होता है, वहाँ एडमिशन होता है। अब तो गवर्नमेंट उनके एडमिशन्स भी नहीं दे रही है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जिनके 600 आ रहे हैं वो तक के अब वो चाह रहे हैं कि मैडम हमको अब्रॉड जाना है। हमारी ऑलरेडी जो कंसल्टेंसी है, जिनके हमने फ्रेंचाइजी ली है, उन्होंने ऑलरेडी 700 बच्चे भेज चुके हैं। और वहाँ पे भी अभी जो लास्ट ईयर हमारा सितंबर में इंटेक गया, उसमें 600 मार्क्स आए हैं इंदौर से बच्चों के, तिल्दा से बच्चों के, वो तक के बच्चे गए क्योंकि सीट नहीं मिली शर्मा जी उनको। अच्छा, वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस कॉलेज, वहाँ के फैकल्टीज़ क्या इंडियन भी हैं, यहाँ के लोकल भी? नहीं, मोस्टली 90% इंडियन फैकल्टीज़ है। उसमें से मैं खुद एक फैकल्टी बन के गई थी जो मोटिवेशनल स्पीकिंग का काम किया, स्किल डेवलपमेंट का। कहाँ जाएंगे? जिनके 600 आ रहे हैं वो तक के अब वो चाह रहे हैं कि मैडम हमको अब्रॉड जाना है। हमारी ऑलरेडी जो कंसल्टेंसी है, जिनके हमने फ्रेंचाइजी ली है, उन्होंने ऑलरेडी 700 बच्चे भेज चुके हैं। और वहाँ पे भी अभी जो लास्ट ईयर हमारा सितंबर में इंटेक गया, उसमें 600 मार्क्स आए हैं इंदौर से बच्चों के, तिल्दा से बच्चों के, वो तक के बच्चे गए क्योंकि सीट नहीं मिली शर्मा जी उनको। अच्छा, वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस कॉलेज, वहाँ के फैकल्टीज़ क्या इंडियन भी हैं, यहाँ के लोकल भी? नहीं, मोस्टली 90% इंडियन फैकल्टीज़ है।